अदब का तालिब इल्म नहीं हूँ। एक बादिए खारज़ार सियासत में कदम रखा तो, लेकिन जब हम मार्शल लॉ के दौर में हमारा सियासी जद्दोजहद का आगाज़ हुआ तो ताल्लुक़ कसूर से है, मेरा बाबा बुल्ले शाह की धरती से है। तो पहला इश्क ही बुल्ले शाह से हुआ। तो फिर बुल्ले शाह स्टूडेंट्स फेडरेशन बनाई, बुल्ले शाह का सारा कलाम याद था। हमारे यहाँ कसूर में बुल्ले शाह और वारिस शाह दोनों बाहर से पढ़ने आए थे। तो वो एक रवायत अब भी मौजूद है कि अदबी महफ़िलें होती रहती हैं। तो बुल्ले शाह के हवाले से एक अदबी महफ़िल हुई तो उसमें मौजू था कि बुल्ले शाह वसल का शायर है, हिजर का नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ 3-4 उनकी काफ़ियाँ हैं जो वाक़याती हैं। जब शाह अनायत को कसूर बदर किया गया, जो उनके मुर्शद थे, तो उठ गए गुआंढो यार रब्बा उनकी करिए। बाकी सारा वसल ही वसल है कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, रांझा मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई, सदो नी मैनू धीदो रांझा हीर ना आखो कोई। तो ये सारा वसल ही वसल है। तो जब ये बात हम कभी कभी भागते हुए इधर उधर से मार्शल लॉ दौर में पाक टी हाउस में जा घुसते थे ज़माना तालिब इल्मी में, तो जब भी बुल्ले शाह के इस पहलू का और बगावत का जिक्र होता था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने तजवीज़ किया कि आपने शेख अयाज़ को पढ़ा है। तो मैंने नहीं उस वक़्त पढ़ा हुआ था। तो बाद में कोशिश की 2-3 जगहों से, हमें लाहौर के अंदर आपको पता है उस वक़्त बड़े बुक हाउसेस थे, आज भी हैं लेकिन उस तरह से नहीं रहे। वहाँ पे कई जगहों पे किताबों की जो बड़ी बड़ी दुकानें सी, वहाँ पे कुछ और बेकरीज़ बन गई हैं। क्लासिक वाले होते थे, अहमद सलीम साहब बैठे हैं माल रोड पे, तो एक दिन वहाँ पे जाना हुआ अभी कुछ देर पहले, तो वहाँ पे वो नीचे सारी बेकरी बनी हुई है। हमने कहा कोई किताब चाहिए थी, उन्होंने कहा फिर आप ऊपर चले जाएं। तो उस हवाले से फिर शेख अयाज़ साहब को पढ़ने का मौका मिला। तो बिल्कुल 2 चीज़ें जो बुल्ले शाह में थीं, वो कोई कंपैरिजन तो नहीं होता किसी शायर का किसी दूसरे से, लेकिन एक वसल और एक बगावत जो बुल्ले शाह में है, वो दोनों शेख अयाज़ में भी पाई। और उनका जो उसलूब है, बगावत हर चीज़ से है। जैसे बुल्ले शाह को पढ़ें तो आपको हर जगह से, हर एक कदम पे बगावत मिलती है, तो इसी तरह से शेख अयाज़ साहब के यहाँ भी रवायत से भी बगावत है, शायरी जो मुरवजा थी उससे भी बगावत है, हर चीज़ से एक बगावत आपको नज़र आती है। और वसल भी है, चूँकि हिजर और वसल में तो है। वसल में तो आप अभी मेरे ख्याल आप बात कर रहे थे कि आप पा लेते हैं जो कुछ, फिर उससे आगे चलना होता है आपने। तो हिजर में तो आप उसके लिए तड़पते रहते हैं जो आपका महबूब होता है, जो भी आपकी चाहत होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम, आज आपको मुबारकबाद कि आपने इस फोरम का क़याम किया और मुझे भी बुलाया, मैं हाज़िर हुआ। मेरे लिए खुशबख्ती है आप जैसे दोस्तों में बैठकर इतनी इल्मी अदबी बातें सुनी हैं, तो किसी न किसी जगह पे ये बातें हमारे भी काम आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।